नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मेरा प्रधान मेरी सरकार में आपका स्वागत है। लगातार आपको बता रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है भदोही से, जहां पर 12 नंबर बूथ पर बदला गया बैलेट पेपर। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भदोही से, जहां पर 12 नंबर बूथ पर बदला गया बैलेट पेपर। जिला पंचायत सदस्य पद का बैलेट पेपर बदला गया है। 25 नंबर वार्ड की जगह दूसरी जगह का आया मतपत्र। काफी देर तक बाधित रहा मतदान। प्रत्याशियों की लिस्ट मंगाकर दोबारा चालू हुआ मतदान। और आई ब्लॉक क्षेत्र के रैपुरी की मतदान केंद्र 12 का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भदोही से। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपके सामने इस वक्त भदोही से। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर भदोही में 12 नंबर बूथ पर बदला गया बैलेट पेपर। जिला पंचायत सदस्य पद का बैलेट पेपर बदला गया। 25 नंबर वार्ड की जगह दरअसल दूसरी जगह का आया मतपत्र। और काफी देर तक इस बीच बाधित रहा मतदान। प्रत्याशियों की लिस्ट मंगाकर दोबारा से चालू हुआ मतदान। और आई ब्लॉक क्षेत्र के रैपुरी के मतदान केंद्र 12 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाधित रहा काफी समय तक मतदान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी भदोही से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 नंबर बूथ पर बदला गया बैलेट पेपर। काफी समय तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो बाधित रही। और ये आपके सामने 8 तस्वीरें, आपके जिले के क्या है हालात और किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। पल पल की चुनावों की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान लगातार जारी है। महोबा, रामपुर, आगरा, हाथरस और संत कबीर नगर, सहारनपुर, रायबरेली और साथ ही साथ श्रावस्ती। ये 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत, किस तरीके से वहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और किस तरीके से जो मतदाता हैं वो कितना जागरूक नजर आ रहे हैं। क्योंकि बड़ी चुनौती इस वक्त जो है वो ये है कि कोरोना के खतरे के बीच इस बार हो रहे हैं यूपी के पंचायत चुनाव। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि तमाम लोग सावधानी बरतें। और प्राइम न्यूज लगातार सुबह 7 बजे से चुनाव पर ये अपडेट और ये कहेंगे कि बड़ी कवरेज दिखा रहा है दर्शकों को। और ये पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, किस तरीके से लोग जो हैं वो कितना पालन कर रहे हैं। खासतौर पर जो कहेंगे कि निराशाजनक जो रहा वो ये रहा, इस बीच जो तमाम तस्वीरें देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर लोग कम करते हुए नजर आए। लेकिन कई जगह ऐसी भी रही जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दी। रात भर खबर ये भी रही कि कई जगह ऐसी थी जहां पर लोग पालन कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कोरोना के खतरे के बीच यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मतदान अब जारी है। पहले चरण का मतदान अब हो रहा है। 18 जिले जहां पर हो रहा है मतदान। अगर आप मतदान के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ आपके पास होना चाहिए? 12 पहचान पत्र मान्य है, स्मार्ट कार्ड। इसी के साथ आपको बता दें कि स्मार्ट कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी लेकर आप जा सकते हैं, पैन कार्ड मान्य है। और अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो आप पासबुक लेकर जा सकते हैं। पासबुक की जगह सर्विस पहचान पत्र आप लेके जा सकते हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि पासपोर्ट भी मान्य रहेगा। तमाम चीजें अगर आपके पास नहीं है, कौन सा विकल्प है जिसको लेकर आप लेके जा सकते हैं? आधार कार्ड भी विकल्प है। इसी के साथ आपको बता दें कि मनरेगा जॉब कार्ड भी मान्य है। तो ये 12 पहचान पत्र हैं जिसको लेकर आप जा सकते हैं और आसानी से अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, जिनके पास पासबुक नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्विस पहचान पत्र नहीं है। इसके अलावा क्या कुछ विकल्प है जिसको लेकर वो जा सकते हैं? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप लेके जा सकते हैं, वो मान्य रहेगा। साथ ही साथ पासपोर्ट भी आप लेकर जा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड लेके जाएंगे
तो वो भी मान्य रहेगा। ये 12 ऐसे पत्र मान्य हैं, पहचान पत्र मान्य हैं, जो कि आप लेकर जाएंगे तो आप मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप पासबुक अपनी लेके जा सकते हैं। पासबुक लेके जाएंगे तब भी आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस पहचान पत्र भी मान्य है, जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस तक भी मान्य है। इसी के साथ आपको बता दें कि पासपोर्ट भी मान्य रहेगा और साथ ही साथ जो मनरेगा जॉब कार्ड है वो भी मान्य है। गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे जो कार्ड्स है वो नहीं होते हैं, तो उनके पास क्या विकल्प है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो और कौन से विकल्प हैं जो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आपको दे रहे हैं बड़ी जानकारी। ये 12 पहचान पत्र मान्य है। ड्राइविंग लाइसेंस सभी के पास होता है अमूमन, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड आप लेकर जा सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। तमाम ऐसे कार्ड्स हैं जो कि मान्य हैं। स्मार्ट कार्ड मान्य है और इसी के साथ पैन कार्ड भी मान्य है, आधार कार्ड मान्य है और साथ ही साथ पासबुक भी मान्य है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो वंचित रह जाते हैं और वो नहीं डाल पाते हैं अपना वोट। तो ऐसे में ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 12 ऐसे पहचान पत्र हैं जो कि मान्य हैं। तो लगातार फील्ड से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और लगातार हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं क्या कुछ है स्थिति, क्या कुछ है हालात। और सबसे पहले मैं आशीष आपके पास आऊंगी। आशीष, क्या कुछ अभी तक की अपडेट आपके पास? चुनाव गया है, सुबह जो हुआ चुनाव 7 बजे जब चालू हुआ था, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सैनिटाइजेशन हमने दिखाया भी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं कहीं बूथों पे नहीं होता दिखाई दे रहा है। लोग इतने अवेयर नहीं है क्योंकि पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पहले ही कहा हुआ था, ये कमिश्नरी लागू होने के बाद पहला चुनाव है और ये जिला पंचायती चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे लोकतंत्र से जोड़ता है। 12,53,56 वोटर हैं यहाँ आज मतदान करेंगे और 1,994 बूथ बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा कांड हुआ था बिकरू कांड, विकास दुबे का जो ग्राम पंचायती से जिला पंचायत रही थी, उनकी वाइफ अभी तक जिला पंचायत थी, वहाँ बहुत प्रभाव था विकास दुबे का, बहुत भारी मात्रा में फोर्स और नॉर्मल तरीके से अभी तक कहीं भी छुटपुट घटनाएं छोड़ के कानपुर में ऐसी कोई घटना नहीं सामने आई है। जैसे खाड़ा मऊ बिल्हौर तहसील से एक हमारे की मतदान के जो एजेंट होते हैं उसने आरोप लगाया है पुलिस एक तरफा मतलब बल प्रयोग करके वोटिंग करा रही, इस तरह के छुटपुटिया घटनाएं आई हैं। और कई जगह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, कोरोना सबसे बड़ी चिंता का थी मोनिका कि ये पंचायती चुनाव तो कराने ही कराने हैं, क्योंकि ये पंचायती चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है प्रशासन के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं उनमें तस्वीरें बहुत अलग होती हैं, चाहे प्रधानी जिला में पंचायती। और इस बार का जो चुनाव है वो विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सारी पार्टियां दम लगाए हुए, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लिटमस टेस्ट के तौर पर यहाँ पर देख रही है तमाम पार्टियां इस बार इस चुनाव को। जी जी बिल्कुल। और तो इसके लिए ये है कि निष्पक्ष चुनाव भी कराना, कि पहली बार सारी पार्टियों ने अपने सिंबल नहीं दिए हैं लेकिन अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, समर्थित प्रत्याशी उतार दिए हैं, सारा दमखम लगाया हुआ है। तो निष्पक्ष चुनाव भी प्रशासन के लिए कराना चुनौती है। जिला पंचायती के और प्रधानी बीडीए ये तीनों चरण में जो चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय, ये चुनौतियों कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए आशीष, लगातार आपसे अपडेट में लेती रहूंगी। रिजवान हमारे सहयोगी रामपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रिजवान, मैं तस्वीरें देख रही हूँ, तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे फील्ड से जुड़े हुए हैं
आप सभी को मैं देख रही हूँ, चिलचिलाती धूप में आप खड़े हैं और आपकी मेहनत वाकई काबिल तारीफ है। ऐसे में रिजवान, क्योंकि आप फील्ड पर हैं, धूप चिलचिलाती है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे धूप और ज्यादा कड़ी हो रही है, तो ऐसे में क्या जनता का उत्साह कम देख रहे हैं आप? क्या जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं या फिर उत्साह उतना ही है, धूप जो है वो नहीं रोक रही है लोगों को? तो रिजवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और हम उन तक संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल और भी हमारे सहयोगी लगातार फील्ड से डटे हुए हैं और हमें दे रहे हैं जानकारी ग्राउंड जीरो से। आलोक तनेजा लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहूंगी, आपको मैं लगातार देख रही हूँ, रुमाल से आप अपना पसीना पोंछ रहे हैं, सहारनपुर से आप लगातार जुड़े हुए हैं, चिलचिलाती धूप है, जैसे जैसे समय बीत रहा है धूप और तेज होती जा रही है, तो क्या ये तेज धूप लोगों को रोक पा रही है, उनका उत्साह कम कर रही है क्या, या फिर लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम यहाँ पर सहारनपुर में बलिया खेड़ी ब्लॉक के एक गांव में उनाली में खड़े हैं। यहाँ पर दो गांव का वोटिंग होता है, एक नगली खारी गांव है और एक उनाली गांव है। इन दोनों का वोटिंग है। 1700 वोट यहाँ पर है। जिस तरीके से ग्राम सभाओं के चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, पूरी तरीके से अब धीरे धीरे उत्साह बढ़ता जा रहा है। लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। धूप का यहाँ पर कोई फर्क इन पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर ब्रेक होती दिख रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे की तरफ दिखाएं। पीछे की तरफ एक पोलिंग स्टेशन है, वहां पर किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जिस तरीके से सुबह गोल घेरे करवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का सहारनपुर में पालन कराया गया था, वो धीरे धीरे ब्रेक होता नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक मतदाताओं के उत्साह की बात है, मतदाता पूरी तरह से उत्साहित है और वो अपने गांव की संसद को, अपने गांव की जो अपनी संसद है उसका चयन करने के लिए पूरी तेजी से और पूरी ताकत से घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं। जी मोनिका, बिल्कुल, तो यहाँ पर उत्साह जो है वो कड़ी धूप कम नहीं कर पा रही है लोगों का, लगातार लोग निकल रहे हैं। आलोक बने रहिए आप हमारे साथ। रिजवान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, आपके पास दोबारा आऊंगी। जैसे कि मैंने कहा कि तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो उनको मैं देख रही हूँ, कड़ी धूप में खड़े हुए हैं और वाकई आपकी जो मेहनत है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन क्या रिजवान, वहां पर फील्ड पर भी देखा जा रहा है, क्या लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं कड़ी धूप में, या फिर लोग निकल रहे हैं, उत्साह उनका कम नहीं है? जी बिल्कुल मोनिका, आपको बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से और 7 के आसपास जो अपने घरों से निकल पाए थे, 7 बजे में से वो लाइनों में लगे। काफी लंबी लंबी लाइनें जो थी वो देखने को मिल रही थी। लोग जो अपने बढ़ चढ़ के मतदान का बनने के लिए वो हिस्सा ले रहे थे, वोट डालने के लिए जा रहे थे घरों से निकल के। लेकिन अगले घंटे में जो 10% में जो पोलिंग हुआ था, आपसे जो कुछ देर जो हो गई, बढ़ के टाइम 11 के आसपास हो गए, तो अब बढ़ के 15% जो है वो पोलिंग हो गया। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा आपको, इसी बूथ पे ड्यूटी सेक्शन मजिस्ट्रेट की लगी, उनकी अचानक जो है तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस जो है यहाँ पे पहुंच गई है उनको लेने के लिए। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, वो अंदर हैंगे वहाँ पे और वो बैठे उनके ले जाने के लिए जो है वहाँ, तो उनके दूसरे सेक्शन मजिस्ट्रेट की तैयारी हो रही है, वो आ जाए तो इन्हें यहाँ से भेजा था जिला अस्पताल के लिए। यहाँ पे इनका बीपी और ट्रीटमेंट जो है उनको सारा दे दिया गया यहाँ से, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उनको हालांकि लिटा दिया गया, अंतर्भूति के अंदर लिटा दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो तबियत उनकी काफी भारी बिगड़ती नहीं रही। सामने से जो है उनको लेने के लिए एम्बुलेंस वाले अंदर को गया, लेने के बाद अस्पताल लेके जाएंगे, अस्पताल में उनका इलाज चलेगा, ट्रीटमेंट कराया जाएगा। और बिल्कुल ये बताया जाऊंगा, जिस समय से हमें कतारें लंबी नहीं थी, लेकिन आप काफी जो है 3-4 घंटे के आसपास हो गया, 11 बज रहे हैं, उसके बाद जो आप कतारें जो है हल्की थोड़ी धीमी जो है वो देखने को मिल रही है। लोग जो धूप ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ बूथ बने हुए उसके ऊपर कोई पर्दा या कुछ नहीं लगा, तो लोग धूप में बैठे हुए वहाँ पे जमीन पे और कुछ जो छज्जों की आड़ लिए हुए, तो उससे थोड़ी सारी पोलिंग जो हुई है वो डाउन हुई है। थोड़ा सा अब जो जनता थोड़ी कम निकल रही है। अब इसके बाद 4 बजे के आसपास जो है वो जो जनता जो निकलेगी घरों से और वो देखने को मिलेगी लंबी लंबी कतारें। लेकिन एक चीज और बताया जाऊंगा, कई जगह हम बूथों पे जब गए तो लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिली, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है कहीं देखने को नहीं मिली। एक दूसरे से चिपकते नजर आए। हालांकि पुलिस जो थी वहाँ पे, पुलिस वाले लंबी लाइनें जो है वो लगवाते हुए नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करते हुए नजर आए और उसके बाद बोले मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए, थोड़ी दूरी। बिल्कुल, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डराने वाली थी, और जबकि तमाम लोग जानते हैं, इससे वाकिफ है कि किस तरह की क्या कुछ स्थिति है उत्तर प्रदेश की, लेकिन बावजूद इसकी लापरवाही बढ़ती जा रही है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं प्रयागराज से। संजय, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहूंगी, क्या अपडेट प्रयागराज से? वोटिंग लगातार जारी है, उत्साह क्या है वहां पर जनता का, और कितने प्रतिशत अब तक वोटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर मतदाताओं के
जो उत्साह की बात किया जाए तो इस समय रमजान भी चल रहा है मोनिका जी। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समुदाय के जो महिलाएं, पुरुष या बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो रोजे भी रखे, लेकिन उनकी जो खुशी है, जो उत्साह है, गांव की गवर्नमेंट, मेरा प्रधान मेरी गवर्नमेंट, उसको देखते हुए उनका उत्साह लगातार जारी है। वो कड़ी धूप में महिलाएं हो या पुरुष मतदान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि गांव का विकास करने के लिए एक प्रधान चुना जाता है। उस प्रधान को चुनने के लिए गांव के जो महिलाएं, पुरुष है, जितने भी मतदाता है, वो गांव में पोलिंग स्थल पे पहुंच रहे हैं। वहां पर एक समय लग रहा है, क्योंकि इस समय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधानों के साथ एक सदस्य का भी 4 बैलेट पेपर उनको मिल रहे हैं, तो उनको लगभग 5 मिनट का समय लग रहा है। ऐसे में जो पोलिंग है वहां पे भीड़ तो इकट्ठा हो रही, मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस लगातार 7 बजे से अलर्ट है। सभी उच्च अधिकारी भी, प्राइम न्यूज ने ये दिखाया भी कि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश लगातार गश्त पे है। प्रयागराज के अंदर जहां भी देखा जाए वहां पे उच्च अधिकारी गश्त करे। कोई भी अगर ऐसी अव्यवस्था पाई जाती है तो वहां पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो भी थाना क्षेत्र के एसओ है वो भी गश्त पर है और लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं ना हो। अगर बात किया जाए परसेंटेज की मोनिका जी, तो पोलिंग बूथ की चाहे जहां की बात किया जाए, इस समय 15 से 15% तक लगभग वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि लोगों का उत्साह अभी भी जारी है। दोपहर का वक्त है, कड़ी धूप है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है, ये वोट डाल के आए हैं और रोजे भी रख के हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनका उत्साह था, किस तरीके से इन्होंने वोट डाली, क्या खुशी थी। आप वोट डाल के आए, किस तरीके से खुशी आपको मिल रही है? आज बहुत खुशी है कि मतदान हो रहा है। हम लोग सुबह 7 बजे से लाइन में लग गए थे, मास्क का प्रयोग करते हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग ने वोट डाला। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने भयानक जो ये वबा चल रही है कोरोना जैसे, उस पर भी लोग इतने उत्साह के साथ लोग अपना वोट मतदान करने आए, इसलिए कि हम एक प्रधान अच्छा चुन सके और अपनी सरकार बना सके। तो कितनी देर लाइन में आप खड़े थे वहाँ पे मतदान के दौरान? 1.5 घंटे। ये बता रहे मोनिका जी कि 1.5 घंटे लाइन पे खड़े थे, लंबी कतारें लग गई थी सुबह से। इनको लाइन में लगने में 1.5 घंटा लगा अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो ऐसे में उत्साह देखा जा सकता है किस तरीके से अपना प्रधान चुनने के लिए लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो लोग उत्साहित हैं। आऊंगे आपके पास संजय, कानपुर से लगातार आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, इस वक्त कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, और वो इसीलिए क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं जहां से। तो अगर मैं कानपुर की बात करूं तो क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि 20,000 अतिरिक्त फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम ये माने कि सब कुछ ठीक चल रहा है कानपुर में सुरक्षा की दृष्टि से? उनका सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी छुटपुट घटनाएं छोड़ के कोई बड़ी घटना नहीं हुई जो सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न लगे। और पहले भी कमिश्नर जो है असीम अरुण, उन्होंने कहा था सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और हर जगह ये देखी भी जा रही है। अगर 1-2 छुटपुट घटनाएं अगर हम बोलें, 1-2 छुटपुट घटनाएं अगर छोड़ के बोलें तो उसके अलावा कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है बड़ी कि उस पर सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न मिल रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करेंगे मोनिका कि उत्साह जो पब्लिक का है, सुबह का टाइम था, कम भीड़ थी, इस टाइम लोग ज्यादा निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। महिलाओं का परसेंटेज बहुत अच्छी बात है कि जो गांवों की महिलाएं होती हैं अधिकतर इतना देखा नहीं जाता कि वो निकले, लेकिन इस चुनाव में देखा जा रहा है महिलाएं निकल के ज्यादा वोट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उत्साह की कमी देखी जाएगी तो पुलिस के उत्साह में कहीं ना कहीं कमी आई। जिस तरह से डिस्टेंसिंग का पालन, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हम सुबह देख रहे थे वो कराया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है तो पुलिस की अब चिंता पड़ गई, क्योंकि एकदम से बूथों पे भीड़ बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कराना है वो बड़ा चिंता का विषय पुलिस की तरफ से बन गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाहे डीसीपी हो, सीपी हो, वो राउंड पे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है कोरोना प्रोटोकॉल की, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ा सा बैकफुट पे दिख रही है, क्योंकि भीड़ एकदम से बढ़ चुकी है बूथों पर और उस पर बल प्रयोग भी नहीं किया जा सकता मतदान में, क्योंकि आप जो पुलिस प्रशासन है लगातार मास्क बांट रहा है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, सुबह दिखाया है प्राइम न्यूज में जिस तरह से, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एक साथ, क्योंकि बूथ काफी छोटे छोटे बने होते हैं प्राइमरी स्कूल में और स्कूलों में अगर आप जाओगे तो एकदम से अगर भीड़ वहां पे बढ़ती है तो ये चिंता का विषय हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाए।
बाकी जो सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती यही नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आप लोग सुबह से कवरेज कर रहे हैं, लगातार हम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और हम यही देख रहे हैं जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। आपके पास आऊंगे आशीष। रिजवान लगातार बने हुए रामपुर से। रिजवान, सुरक्षा की मैं बात कर रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर देखिए चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, तो ऐसे में क्या हम ये माने कि रामपुर में सब ठीक है, किसी भी तरह की कोई हिंसा की कोई खबर नहीं, और चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं? रिजवान, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारा संपर्क रिजवान से नहीं हो पा रहा है। आलोक, आपके पास आऊंगी। आलोक, क्योंकि देखिए सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो सुबह से लेकर अब तक कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां से ये सामने आ चुका है कि हिंसा जो है वो इस बार हो रही है। 18 जिलों में से कई ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसा की खबरें आई हैं, तोड़फोड़ की खबरें आई हैं, आपस में रंजिश की बातें सामने आई है। तो क्या सहारनपुर में सब कुछ ठीक है या फिर सहारनपुर में हिंसा की खबरें आ रही हैं सहारनपुर से? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक सहारनपुर में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। किसी तरीके की कोई हिंसा की घटनाओं की अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है, और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। सहारनपुर में 103 है, गंगो क्षेत्र पड़ता है, गंगो में 103 अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर इस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के चलते किसी तरीके की कोई हिंसक घटना की कोई खबर इस तरीके की नहीं मिली है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सहारनपुर में 22,717 प्रत्याशी है, और जिसमें से 13,402 प्रतिनिधियों का ये चुनाव यहाँ पर होना है। इस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन ने हर मुकाम पर, हर मोर्चे पर, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे वो चुनाव को करवा लेने का मामला हो, दोनों पर पैनी निगाह प्रशासन रखे हुए। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चेन्नप्पा और यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह लगातार नगर का, जिले का भ्रमण कर रहे हैं। पूरी तरीके से जगह जगह जो है लोगों को डिप्यूट किया गया है। 111 जोन यहाँ बनाए गए हैं, 113 सेक्टर बनाए गए, 115 क्लस्टर बनाए गए, यानी कि हर जगह पर पूरी तरीके से पैनी निगाह रखी गई है। प्रशासन की एक ही मंशा है कि किसी तरीके से भी सहारनपुर में कोई हिंसक घटना का न होने देना, और ऐसी जगहों पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जगह है उस पर पूरी तरीके से पैनी निगाह प्रशासन रखे हुए। जी मोनिका, बिल्कुल बने रहिए आप, लगातार अपडेट ऐसे लेते रहेंगे। आलोक, संजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं जो कि अपडेट दे रहे हैं प्रयागराज से। संजय, सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, प्रयागराज में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है प्रयागराज में? जी बिल्कुल मोनिका जी, प्रयागराज में सुबह के समय जब प्राइम न्यूज ने खबर दिखाई कि यहाँ की स्थिति दयनीय होती जा रही है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये खबरें चलने के बाद एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने खुद उस पोलिंग बूथ का जायजा लिया, निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी पोलिंग बूथों का, इधर जमुना पार्क के अंदर सभी पोलिंग बूथों का जायजा लिया। थाने पे तुरंत सूचित किए गए। एसएसपी जो है वो भी लगातार निरीक्षण पे है, जितने भी उच्चाधिकारी है वो निरीक्षण पे है। वहाँ प्राइम न्यूज की टीम से बात भी की एडीजी जोन ने, और ये बताया कि जितने भी पोलिंग बूथों पे अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति बार बार टेकआउट कर रहा है, पोलिंग बूथों पे जा रहा है, तो उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी के दौरान उसको थाने भेजा जाए। जब तक कि मतदान पूरा संपन्न न हो जाए तो उसको थाने पे बैठाया जाए। इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और चाक चौबंद है। संवेदनशील एरिया में चाक चौबंद द्रुत सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं ऐसी भी सुनवाई अभी तक नहीं आई है कि जो मोनिका जी कहीं भी कोई दिक्कत हो। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से उत्साहपूर्वक चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। लोग वोटिंग करने के लिए लगातार घरों से अपने निकल रहे हैं और वोटिंग करके घरों के लिए अपने वापस आ रहे हैं। ठीक है, आऊंगे आपके पास संजय। रामपुर से रिजवान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो रामपुर में क्या सब कुछ ठीक है? किसी भी तरह की कोई हिंसा की कोई खबर, कोई अपडेट? जी बिल्कुल बता दूं मोनिका, अभी आपको बिल्कुल सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम में जगह जगह चप्पे में पुलिस फौज तैनात है। और कोई आधार लेकर आ रही है, उसका आधार वोटर आईडी है वो चेक करी जा रही है। अभी बीच में एक आधार लेकर दूसरा आदमी पूछ था कि उसको वोट डाल चुका था, दूसरा आधार उसी में अगर सेम ने कहा तो पुलिस ने उसको बिठा रखा था। उन्होंने कहा टीम सब आएंगे, वो चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका वोट भी डलवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर बूथ पे यही सिस्टम रहेगा।
कोई भी अगर दूसरा बूथ या आधार कोई लेकर आ रही है, कोई पहचान पत्र कोई भी लेकर आ रही है तो उसको बिठाना जा रही है और जो जिसका वोटिंग है वही डलवा जा रही है। पुलिस जो है अपनी तरफ से कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ना जा रही है। अंदर बूथों पे जो है चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है यहाँ पे और 11:30 के आसपास हो रहे 15% जो है वोटिंग अब तक जो है वो हो चुकी है। लेकिन सुबह 7 बजे की अगर हम बात करें लगातार महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है क्या नाम है धूप बहुत तेजी से रहेगी और दूसरी चीजें उनके रोजे भी यहाँ पे और उसके बाद जो है वो 4 बजे के बाद जो है खेल खड़े देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी थोड़ी जो लियाने चलेंगी थोड़ी डाउन हो चुकी है। हम भी हालांकि धूप में खड़े रोज आए लेकिन उसके बाद भी हम कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको फिर लगातार दिखा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखे। बिल्कुल, तो प्राइम न्यूज पर दर्शक लगातार मां कवरेज देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कि किस तरीके से क्या कुछ हालात और क्या कुछ तैयारी शासन प्रशासन की, जनता का उत्साह क्या है। आशीष आपके पास आऊंगी। आशीष, कहीं भी अगर जनता का जोश देखना होता है तो वहां की वोटिंग प्रतिशत जो है सब बयां कर देती है। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो क्या ताजा अपडेट है, कितना वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है? मोनिका मैं बता दूं अभी लगभग 5 घंटे के 12 बजने वाला है, 5 घंटे गए हैं। 16 से 17% वोटिंग यहाँ हो चुकी है। जो अभी तक जो जिला पंचायती चुनाव होते हैं, ग्राम समाज के चुनाव होते हैं ग्राम सभा के, तो उनमें ये इतना परसेंटेज नहीं देखा जाए। जो चुनाव का इस समय इस चुनाव में परसेंटेज है वो कानपुर में अभी तक बिल्कुल अभी 6 घंटे बाकी हैं और परसेंटेज लगातार जैसे भीड़ बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा अब निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। तो परसेंटेज की स्थिति से अगर देखें तो वोटिंग बिल्कुल सही हो रही है, लोग निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका मैं बता दूं, जो महिलाएं हैं गांव क्षेत्र की वो निकल कर अब वोट डाल रही हैं। और उनका बता दूं मैं 590 सीटें हैं प्रधान की और 32 जिला पंचायती सीटें हैं। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। कानपुर का जो फतेहपुर बॉर्डर का इलाका है उधर का गांव है और इधर अगर आप जाओगे कानपुर देहात से लगी हुई सीमाएं हैं, कन्नौज से लगी हुई हैं सीमाएं हैं। यहाँ पे जो बूथ है सुरक्षा व्यवस्था के अगर बोले सबसे ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था वहाँ की गई, क्योंकि यहाँ पे जो बूथ है कई ब्लॉक हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। और पहली बार है कि बिकरू में आप बिकरू वहाँ लोग निकल रहे हैं वोट डाल रहे हैं, जहाँ पे विकास दुबे का साम्राज्य हुआ करता था और वहाँ पे अब लोकतंत्र एक स्थापित हुआ है और इतना ज्यादा फोर्स और प्रशासन ने निष्पक्ष हालात कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी नजरें बनाए रखें। लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।